हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे प्रश्न हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। हिस्ट्री से जितने भी संबंधित प्रश्न थे वो पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन, और साथ ही में एक और दो या इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसी से रिलेटेड, वो आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। पहले आज बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट बताया है सम्राट किसने कि मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन था आपका डी में, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर ने। तो इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको क्या याद रखना है कि जो अकबर है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। इसके साथ साथ आपके इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी, सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को प्रदान की थी, महामात्र की उपाधि नरहरी को दी थी, कंठाभरण की उपाधि तानसेन को दी थी, अमीर उल उमरा की उपाधि भगवान दास को दी थी। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, कदमाई खालिस्तान राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। इसका राइट आंसर है चोल। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? इसमें इतना आपको याद रखना है कि जो विजयालय था वो 850 से 871, आपको सीधा याद रखना है चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न के। तीसरा प्रश्न है हमारा, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? आपको बताना था किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर था आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, आपका राइट आंसर था। इसके साथ साथ आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो याद रखने थे। ठीक है, रजिया की शादी अल्तुनिया से की गई थी। रजिया की हत्या 1240 में की गई थी डाकुओं द्वारा। ठीक है, कैथल के पास की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, और ये रजिया सुल्तान है, प्रथम महिला मुस्लिम शासका भी थी। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो इसका राइट आंसर था चंद्रगुप्त प्रथम। इसके साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी याद रख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना की थी, वो कब की थी? 319 से 320 ईसा पूर्व, 319 से 320 ईस्वी में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वह कविराज भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। चौथा क्वेश्चन था, कालिदास और धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या बोल सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एक और क्वेश्चन है गुप्त से संबंधित। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया था। पांचवा प्रश्न है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होगा, यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट था। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व क्षत्रिय वंश में हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। इनके शुद्धोदन के घर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। तो देख लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी था। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया देवी था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इनकी भाषा पाली थी। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महापरिनिर्वाण या मृत्यु बोले तो कुशीनगर में हुआ था। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है, ठीक है, कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी महामाया जो इनकी माता थी, इनका देहांत हो गया था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न था, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो तंजावुर का जो राजराजेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित था। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर देख लेते हैं हम। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, और ये किस भगवान से संबंधित है? भगवान शिव। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ये शिव पार्वती का मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का मंदिर है।
लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, भगवान शिव का मंदिर है। इसके बाद 7वां प्रश्न देख लेते हैं हम आगे। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब वह सिंहासन पर बैठा उसकी उम्र 18 वर्ष थी। देखो आपको इस तरह से ऑप्शन दिए थे, ठीक है, तो आपको उसमें बताना था कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो आपको पता है कि ऑप्शन पहला वाला ही गलत है, बाकी के 3 जो हैं वो सही। देख लेते क्या थे। उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी, ये भी सही था। उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था, ये भी बात सही है। वह पहला मुगल सम्राट था, ये भी बात सही है। तो यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन था वो गलत था। जब वह सिंहासन पर बैठा था तब उसकी उम्र 18 वर्ष थी, ये वाला कथन उसका गलत था। चलिए बाबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बाबर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है, इसी के द्वारा लिखी गई थी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी, इनके आगरा में हुई थी, और इनके द्वारा 4 युद्ध भी लड़े गए थे। 1526, 27, 28, 29 और 30 में उनकी मृत्यु हुई थी। पहला पानीपत का युद्ध किया था इन्होंने, ठीक है। इसकी आगे व्याख्या देख लेंगे हम। 8वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो ये हर्षचरित जो पुस्तक है वो बाणभट्ट द्वारा लिखित है। इसके बाद हम भारत की जो ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं उनकी कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें भी देख लेते हैं। चलिए एक पॉइंट और याद रख लेते हैं यहाँ पर। जो कादम्बरी है बाणभट्ट द्वारा रचित है, इसे दुनिया का पहला उपन्यास कहा जाता है, ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखी थी। इन्होंने कुल 7 रचनाएं की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि अर्थशास्त्र जो है पुस्तक वो किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है। कामसूत्र के वात्स्यायन हो जाएंगे, बुद्ध चरित्र के अश्वघोष, महाभाष्य के पतंजलि, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ये तो अभी हाल ही में पैट में भी पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ये पुस्तकें। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हो गया। गीत गोविंद जयदेव। बृहत संहिता बराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे प्रश्न। आगे 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1871 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैत सिंह को। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसके और आगे इसमें ज़रूरत नहीं है। 11वें प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। 11वां प्रश्न क्या है? कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। आगे बात कर लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ। ताजमहल का निर्माण आगरा में किया गया शाहजहां के द्वारा। लाल किले का निर्माण दिल्ली में किया गया था शाहजहां के द्वारा। अब फतेहपुर में भी सीकरी, अगर फतेहपुर में बात करें सीकरी, फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था। जो बुलंद दरवाजा है वो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और गुजरात विजय का स्मारक है वो। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में बनवाई गई थी गुप्त काल के द्वारा। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क मंदिर पुरी में स्थित है, पुरी उड़ीसा में, राजा नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। आगे प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे इस ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो ये राइट आंसर है हमारा लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने ही कौन सा दिया था? व्यवगत का सिद्धांत, फूट डालो शासन करो की नीति, हड़प नीति भी इन्हीं की थी, ठीक है। इसके बाद हम अगले बात कर लेते हैं। इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके समय के। लॉर्ड रिपन के, अच्छा इसमें क्या है, इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें हमारा लॉर्ड डलहौजी तो हो गया था, इसके साथ साथ हमें एक रिपन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल के समय प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षा संबंधी सुधार भी किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, जो कनिंग है, कैनिंग शासनकाल में भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे बात कर लेते हैं हम 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है आपका,
1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थर क्रॉफर्ड को। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे वाले प्रश्न की। 1857 तक इसमें खालिस्तान लिखा है, भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक का निवास स्थान रह चुका था। ऐसी कौन सी जगह थी? तो आपको बताना है कि जहां पर अंग्रेजों ने जहां मुगल सम्राटों ने 200 वर्ष तक शासन किया था। तो ऐसी कौन सी जगह थी? आपको पता है, राइट आंसर लाल किला। ठीक है, ये यहाँ पर रहते थे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम इसकी व्याख्या की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। ठीक है, इसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही हुआ था, बाबर की विजय हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय है। उसके बाद चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। निरक्षर मुगल शासक यानी कि अनपढ़ कौन सा ऐसा मुगल शासक था? तो वो था अकबर। अकबर। अब बात कर लेते हैं आगे प्रश्न की। 15वां प्रश्न है हमारा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, राजा टूररमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? आपको पता है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इनके 9 रत्न कौन कौन से थे। ठीक है, 9 रत्न थे, राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्लादो फ्याजा, ठीक है, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम, खाने खाना। ठीक है, इनका नाम था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न का। 16वां प्रश्न क्या था? मीर जाफर को वर्ष मतलब कितने में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो राइट आंसर था आपका 63 से 64, 1763 से 64 ईस्वी में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, युद्धों से संबंधित थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। इससे पहले 2 पानीपत के युद्ध हो चुके थे। एक 1526 में हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था एक, और 1556 में भी एक हुआ था दूसरा। ठीक है, आपको याद रखना है 1526 और 1556, उसके बाद 1761। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की गई थी। सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में की गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ था। यह जो है इसकी जो क्रांति है 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। मेरठ आपको याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगर बात करें पहले अध्यक्ष की, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17वां। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो आपको पता है इब्राहिम लोदी को जीतकर मुगल शासक बाबर, बाबर का आपको नाम याद रखना है, बाबर। ठीक है, बाबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला बाबर। इसने 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है, और जिसमें चारों में इसकी विजय हुई थी। उसके बाद अगले साल उसकी मृत्यु हो गई थी, मतलब वो उसका मृत्यु हो गई थी, हाँ यही था ना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके, वो देख लेते हैं आप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, चलो इसमें तो वही बताया कि वही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो उसमें विजय हुआ था वो बताया गया। ठीक है, 18वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे? तो आपको बताना है फराजी आंदोलन के ये हिस्सा थे। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और हैं। सन्यासी विद्रोह दिरजी नारायण इसके प्रमुख थे। वहाबी आंदोलन के सैयद अहमद प्रमुख थे। फकीर विद्रोह से संबंधित मजुन नसाय एवं चिराग अली थे। इसके बाद आगे प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1854 में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं हम आगे वाले 20वां प्रश्न की। 20वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरुआत किया गया था? तो ये संवाद कॉमेडी है, जो इसकी शुरुआत राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। आगे बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न की, चलिए इसको देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या था? 21वां प्रश्न था, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये किस राजवंश से थे? तुलुब राजवंश से संबंधित थे। आगे बात कर लेते हैं आगे। अच्छा, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि अगर ये पूछा जाए कि ये जो कृष्णदेव राय थे, ये किस जो उत्तर भारत में कौन सा ऐसा राजवंश था
जिनके यह समकालीन थे। तो ये बाबर के समकालीन थे, मुगल वंश के समकालीन। आगे हम 22वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे इक्ता कहा जाता था। इसका राइट आंसर था इक्ता। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग कौन कौन से थे? और दीवानी रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण करता था। आगे बात कर लेते हैं 23वां क्वेश्चन की। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा थी? तो देखो अभिज्ञान और शकुंतलम लिखा जा रहा है, तो ये किसकी? अब शकुंतला और दुष्यंत जो राजा थे उनकी प्रेम कथा थी। आगे बात कर लेते हैं हम। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्होंने कालिदास ने जो रचनाएं की हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है। कुमार संभव में शिव पार्वती प्रेम कथा और कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। मेघदूत में यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी का संदेश पहुंचने की प्रार्थना का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष। कौन सा ऐसा वर्ष था इसमें अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है 1931 में। आपको कमेंट करके बताना है कि एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 में, वो कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं जो ध्वज है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं। अब इसमें बात करेंगे भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कभी पूछा जा सकता है, तो 3:2 होता है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। इसके बीच में जो तिरंगे के बीच में जो चरखा है उसको लगाया गया था। उसके बाद 25वां प्रश्न क्या था आपका? 25वां प्रश्न था गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? तो सूती मिल श्रमिकों का आग्रह है वो सत्याग्रह, वो आंदोलन कब किया गया था? 1918 में। गांधी जी विदेश से कब लौटे थे, अफ्रीका से कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका इसका 1918। आगे बात कर लेते हैं कुछ महात्मा गांधी जी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था 1917 में। गांधी जी 1915 में आ गए थे। 16 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और 17 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, ये कहाँ पर किया गया था? बिहार में, नील की खेती के विरोध में, क्योंकि जबरन उनसे खेती कराई जाती थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से चला था। ठीक है, 1919 से 1921। उसके बाद असहयोग आंदोलन की अगर डेट पूछी जाए कब हुआ था? 1920। और स्थगित कब किया था? 1922 में, चौरा चौरी की घटना के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर क्या था? 1918 में। अगला प्रश्न था आपका किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य को। अगला प्रश्न है इससे संबंधित। अच्छा, दक्षिण अब आ गया दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। आपको समय बताना है, इसका टाइम पीरियड क्या था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, इसका ऑप्शन क्या था? आंसर है आपका 9वीं सदी। ठीक है, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और दो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व आपका इसका आंसर था। इसके बाद आप बात करेंगे आगे। 28वां प्रश्न है राजा मानसिंह तोमर ने खालिस्तान पर शासन किया था। कहाँ पर शासन किया था? तो ये ग्वालियर पर शासन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु की। बीकानेर, रायसिंह और मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये इनके शासकों के नाम हैं। बीकानेर से कौन? रायसिंह संबंधित थे। मैसूर से कौन? हैदर अली और टीपू सुल्तान। आप इनका दूसरे जो हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनका नाम याद रखिए, ये कहाँ से संबंधित है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1875 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर 1875। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन की। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1906 में किया गया था। कहाँ पर? ढाका में। खिलाफत आंदोलन 1919 से 21 चला था, हमने बताया था अभी। वो खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती दल आंदोलन कहते हैं, इसे 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र
में पश्तून या पठान नेता थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। आगे बात कर लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, चलो उसको ज़रूरत नहीं है, इसमें तो हो गया आगे वाला है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम ऊपर की तरफ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? 31वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद थे, वो कौन कौन से थे। ठीक है, वैसे इसमें कुरु, कौशल और अंग सभी थे, ये कामरूप नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए 16 महाजनपद कौन थे, तभी आप इसका आंसर लगा सकते थे। तो 16 महाजनपद में अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार, ये 16 महाजनपद थे जिनमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक महाजनपद नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये कब, ये सारे के सारे 2021 में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इनका जो आंसर है वो आपको साथ दिया जा रहा है। इससे संबंधित एक दो प्रश्न और बताए जा रहे हैं कि हो सकता है संभावना आपका उनसे क्वेश्चन बन जाए। अगला प्रश्न था हमारा 32वां, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई थी? सभी को पता होगा इसका आंसर, तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की खोज। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कुछ और इंपॉर्टेंट खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी कांसे की जो नाचने वाली मूर्ति थी वो प्राप्त हुई थी, और देवता पाशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। महान स्नानागार भी यहीं पर मिला था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि पूजा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे। लोथल से क्या मिला था? चावल का प्रथम साक्ष्य मिला था। बनावली से या बनवाली से क्या मिला था? मिट्टी से बना हुआ हल, यहाँ से यह साक्ष्य मिला था। 33वां क्वेश्चन क्या था आपका? अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो ये कौन सी जनजाति थी? गोंड जनजाति। राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं 34वें प्रश्न की। मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1765 ईस्वी में। राइट आंसर 1765 ईस्वी में। इसके बाद बात करेंगे आगे वाले प्रश्न की। 35वां प्रश्न है, 35वां प्रश्न है, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो दिल्ली के सुल्तान कौन था? जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। तो प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईसा पूर्व हुआ था, मतलब सॉरी ईसवी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं, सॉरी ईसवी में हुआ था। अब इसमें क्या है, 26 के बाद उन्होंने कितने 4 युद्ध लड़े थे। अब वो देख लेते हैं 4 युद्ध कौन कौन से थे। बाबर के युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था, मुगल वंश की नींव डली थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को इसमें हराया था। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध किया था, राणा सांगा को हरा दिया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में किया बाबर ने मेदिनी राय के साथ, और मेदिनी राय को भी हरा दिया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ अफगान और बाबर के बीच। ठीक है, यहाँ अफगान के साथ साथ कौन? महमूद लोदी था, और जो इब्राहिम लोदी का भाई भी था। ठीक है, यहाँ पर भी बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम आगे। प्रश्न हमारा 36वां प्रश्न था कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा यात्रा वेतन। ठीक है, यह एक कर का नाम था। आगे बात करते हैं प्रश्न की 37वें। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर था? ये 50% बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, 50% के बराबर था या 1/2, आधा के बराबर था। आगे बात करते हैं 38वां प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो ये 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसी में इसकी स्थापना हुई थी 1885 में ही, और ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। इसके समय जो अंग्रेज वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। आगे बात कर लेते हैं हम इस इंपॉर्टेंट प्रश्न की। ठीक है, 1885 हो गया था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा था। द्वितीय अधिवेशन, अगर बात करें, पहला अधिवेशन तो 1885 में हो गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में दादा भाई नौरोजी ने की थी, और कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, इसकी जो हुआ था कहाँ पर? मद्रास में, और इसके अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे, और ये जो हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। उसके बाद चौथा भी इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको, चतुर्थ अधिवेशन जो 1888 में किया गया था। डेट
85, 86, 87, 88, ठीक है। 1888 में हुआ था चौथा, ये इलाहाबाद में हुआ था। इसके जो अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले अध्यक्ष तो WC बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल। आपको आंसर करना है। आगे बात कर लेते हैं 39वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो आंसर है इसका द्रविड़ शैली थी, वेसर शैली या नागर शैली। तो ऊर्ध्व का ये कोई शैली नहीं है, ठीक है। इसका आंसर गलत हो जाता है ये वाला हमारा। आगे बात कर लेते हैं 40वें प्रश्न की। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है वर्तमान में यह। आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख शहर जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो हड़प्पाकालीन जो स्थल रंगपुर है वो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, इसका हो गया। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। बनवाली जो है हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये पूछे जा सकते हैं खोजे हुए वाले। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसके जो अंग्रेज अधिकारी था इसमें वो जनरल डायर था, और डायर को गोली किसने मारी थी? तो ऊधम सिंह ने, ठीक है, ऊधम सिंह ने। और जो आंदोलन है वो किसके विरोध में चलाया जा रहा था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया जा रहा था। आगे बात करें, अगर इसकी डेट पूछा जाए तो डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? मांटेगू चेम्सफोर्ड। अच्छा चलिए देख लेते हैं आगे वाले प्रश्न को। आगे प्रश्न है हमारा, अच्छा कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, चलो ये तो हो गया। आगे बात कर लेते हैं हम 42वें प्रश्न की। 42वें प्रश्न क्या है? हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली के बाहर किसके द्वारा गया था? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर था इल्तुतमिश। आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुर्क ए चहलगामी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। दिल्ली का कुवात कुत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 44वां प्रश्न है, मौर्य वंश के निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध शासन किया था? यानी कि मौर्य वंश ने किसके बाद शासन किया था? तो आपको पता होगा नंद वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और इसका अंतिम शासक जो बिल्कुल घमंडी था उसका नाम था घनानंद, ठीक है। घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य वंश की नींव डाली थी। और चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे, या एक बात करें गुरु थे, वो कौन थे? चाणक्य। चाणक्य की एक पुस्तक पूछी जाती है अधिकतर, जो अभी शुरुआत में बताई थी, ठीक है, अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं हम आगे वाले प्रश्न की। आगे प्रश्न क्या पूछा था आपका? चलिए अच्छा इसका क्रम है, देखना चाहते हो तो देख लीजिए। पहले मगध पर करने वाले वंश क्रम इस प्रकार थे। पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश चला, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम 45वें प्रश्न की। 45वां प्रश्न क्या है? वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो है कपिल मुनि हैं वो किस दर्शन से संबंधित हैं? सांख्य दर्शन से संबंधित हैं, ठीक है, सांख्य दर्शन। अब बात कर लेते हैं कुछ और जो दर्शन है उनसे संबंधित व्यक्ति। योग दर्शन से संबंधित पतंजलि, न्याय से संबंधित गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। आगे 46वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? वो कौन था? अकबर। अकबर बिल्कुल अनपढ़ था, आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका 47वां, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ये राइट आंसर है 1882 में। हंटर कमीशन जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से, क्योंकि इसका हिंदी में दूसरा नाम था शिक्षा, भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम इसके बाद कुछ प्रश्नों की। चलिए अच्छा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जनगणना से संबंधित। रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में 81 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम स्थापित किया गया था। 1882 ईस्वी में इसी के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का
विरोध जो था, मतलब सॉरी, जो चलाया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, इसके समय अगर दो बातें और याद रखनी है हमें। पहले तो याद रखनी है जो नियमित जनगणना थी वो कब कब हुई थी, रिपन के शासनकाल में, ठीक है, 1881 में, जो 10 साल के वर्ष के अंतराल पर होती है। स्थानीय सुशासन का जनक भी किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम 48वें प्रश्न की। 48वां प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो अकबर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 1605 ईस्वी में। और अगर औरंगजेब की पूछा जाए, कभी कभार औरंगजेब ज़्यादा पूछा जा रहा था, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आगे बात कर लेते हैं अकबर से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था, ठीक है। इसके बचपन का नाम जलाल था, और इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में किया था, और ये पंजाब के कालानौर में किया गया था। आगे 49वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। नाहरगढ़ किला किस में स्थित है, राजस्थान आपका राइट आंसर था, राजस्थान। इसके साथ साथ कुछ और किले हैं वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नाहरगढ़ किला जयपुर राजस्थान में स्थित है, आपने याद रख लिया। गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पन्हाला किला कोल्हापुर स्थित है। अंबर किला राजस्थान में स्थित है। और ग्वालियर का किला आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ग्वालियर का किला वैसे आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है, ग्वालियर। ग्वालियर का जो किला है वो कहाँ, एमपी में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर होगा एमपी। आगे प्रश्न है हमारा 50वां, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये गर्म दल के नेता थे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट प्रश्न की। अच्छा चलिए, इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो नारे थे वो देख लेते हैं। जय हिंद किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। आगे बात कर लेते हैं अगले 51वें प्रश्न की। 51वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। तो इसका राइट आंसर था इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखित है, मेगास्थनीज के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो देख लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द्वारा लिखित है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित है, आपको पता होगा। ये किसकी, राजनीति से संबंधित है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये किसकी है, विलियम एच स्टॉक। तो आपको बताना है एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता आपको कमेंट करके बताना है आपको इस पुस्तक के लेखक कौन थे और यह किस विभाग से संबंधित थी। अगला प्रश्न है आपका 52वां, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। आपको बताया है पानीपत के दो, पहला 1526 में हुआ था, उसके बाद 1556 ईस्वी में, और तीसरा 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में मराठा और जो अफगान का अहमद शाह अब्दाली था उसके बीच हुआ था, ठीक है। तो तीसरा आपका क्वेश्चन था 1761 वाला। 1761 ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी 1761 को हुआ था तीसरा युद्ध। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो हुई थी उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764, और इसी के बीच आपको बताया गया था कि 1761 में कब हुआ था, ये पानीपत का तीसरा युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 53वें प्रश्न का। इसमें खालिस्तान स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रशस्ति, संहिता, वेसर और तोरण, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका आंसर है बेसर, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। वेसर के बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लो। भारत में मंदिर स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं, उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। अधिकतर एग्जाम्पल जो हैं इन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते थे, इन्हीं से आंसर दिए गए हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है 54वां, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसकी कुछ बात कर लेते हैं। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाई थी। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके सारे। आपको इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला प्रश्न है आपका 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो आपको पता है 1757 में बंगाल से जो नवाब था उसके बीच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी, ठीक है। बंगाल का नवाब जो है वो हार गया था।
आगे बात कर लेते हैं 56वें प्रश्न की। 56वां प्रश्न था 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने की थी या किस व्यक्ति को दी गई थी? तो राइट आंसर है सवाई राजा जयसिंह को। आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। आगे प्रश्न बात कर लेते हैं 57वें प्रश्न की। 57वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? राइट आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब बात कर लेते हैं 58वें प्रश्न की। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की खालिस्तान पहाड़ियों में फैल गया था। तो कौन सी पहाड़ियों में फैल गया था? तो गुडेम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं 59वें प्रश्न का। मार्को पोलो 1292 और 1294 के मध्य खालिस्तान से भारत आया था। तो ये कहाँ से आया था? तो वेनिस से आया था। आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अच्छा, तो कुछ विदेशी हैं जो भारत आए थे, वो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो कहाँ से आए थे, ठीक है। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को देश का था, मोरक्को से आया था। फायान चीन का था, चीन से आया था। मेगास्थनीज युआन से आया था। अल्बर्नी गजनी के समय शासक जो गजनी से आया था। क्वेश्चन था आपका विदेशी व्यक्ति किससे संबंधित है, ऐसा पूछा भी जा सकता है कि जो कहाँ से आए थे। इब्न बतूता मोरक्को से, फायान चीन से आया था, मेगास्थनीज युआन से आया था, अल्बर्नी गजनी से आया था। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो जो ऋग्वेद से संबंधित है उसका राइट आंसर है आयुर्वेद। राइट आंसर है आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, जो 4 वेद बताए गए थे उनके चारों के उपवेद कौन से हैं? ठीक है, वेद का उपवेद जैसे यजुर्वेद, धनुर्वेद हो जाएगा, सामवेद का गंधर्व वेद हो जाएगा, अर्थ का स्थापत्य वेद। देखो यजुर्वेद जो है धनुर्वेद से संबंधित, इसमें युद्ध जैसी स्थिति आए। सामवेद में जैसे किसी गंध जैसी स्थिति आए, ठीक है, गंध जैसी वास आए, ऐसी कुछ क्वेश्चन था तो पूछा जाएगा, तो आपको हिंट लगा लेना है। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया जाता था? तो इसका जो नाम बताया गया था तो वो सालभोग बताया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं, 2-3 ऑप्शन और है। तिरुनमट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। और पल्ली छंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। ये कुछ इनकी परिभाषाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिलवाड़ा और क्या लिखा है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान, माउंट आबू सुना होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, सी राजस्थान। आगे बात कर लेते हैं हम 63वें प्रश्न की। 63वें प्रश्न क्या है? 63वां, अच्छा इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में। सद्भावना शिखर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और जरगा राजस्थान में स्थित है। तो आपको कमेंट करके बताना है जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। नंगा पर्वत, नंदा देवी चोटी तो उत्तराखंड में स्थित है। नंगा पर्वत का आपको बताना है किस देश में है, राज्य में है, या कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके बताइएगा आप। उसके बाद 63वां प्रश्न है आपका, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, क्या लिखा है जी, आगे प्रश्न है आपका, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या? भारतीय शांति के जनक। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपको 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं। शांति प्रिय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। क्रांतिकारी विचारों के जनक बिपिन चंद्र पाल थे। भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, जिसे द ग्रांड ओल्ड आयरन मैन बोला जाता है। ठीक है, और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? इसके आपके ऑप्शन दिए गए थे 1789, 1845, 1765 और 1898। तो इसका राइट आंसर है 1765, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ज़्यादा जरूरत नहीं है, आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आपको राइट आंसर है, इसको बताना है साबरमती आश्रम से। ठीक है,
और एक जो दांडी मार्च किया था वो कहाँ, साबरमती से दांडी तक किया था। आगे बात कर लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 67वां। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके साथ अब बात करेंगे 68वें क्वेश्चन की। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मान के चलते हैं आपके ऑप्शन थे 1956, 1960, 1958, 1954। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 1958 में खोज की गई थी। अब आगे बात कर लेते हैं हम 69वां प्रश्न। 68 क्वेश्चन हो गए हमारे। 69वां प्रश्न। बेटी खालिस्तान शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। तो ये किसके द्वारा किया गया कर था इकट्ठा? तो ये चोल वंश के द्वारा, ठीक है, चोल राजाओं के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, प्लासी की लड़ाई पर। आज के वीडियो में इसमें देख लेते हैं इसका कुछ और है, ठीक है। आज के वीडियो में 70 प्रश्न बहुत हो गए, ठीक है। अब जो आगे की 2 वीडियो और रहेंगी आपकी, जो हिस्ट्री है आपकी 3 वीडियो में पूरी होने वाली है। आपके इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इससे रिलेटेड सारा कुछ डिटेल दिया गया था, ठीक है। आपको इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएं, ठीक है। आपके जो हिस्ट्री है 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो आपका ये हो चुका है, आगे 2 वीडियो और आएंगे जिससे कि आपकी पूरी हिस्ट्री आपकी कवर हो जाए।